7 फरवरी 2021 का सीडीएस का सेट डी का पेपर मेरे पास है। इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे स्कैन करके डाल दूंगा, या आप लोग कोई भी सेट डी देख सकते हैं, आप कहीं से भी पेपर ले करके। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 मीटर चौड़े कपड़े से लंबाई क्या होगी। चौड़ाई 3 है, व्यास दिया है 12 यानी शंकु के लिए, तो पाई आर एल 22/7, 6 त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई 7 दिया गया है। तो 7 कटेगा, 3 से कटेगा 2, यानी कि कपड़े की लंबाई जो आएगी 44 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले को आंशिक रूप से पानी से भरे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। तो 4/3 पाई 3 का क्यूब बराबर, पात्र की त्रिज्या 6 है, यानी पाई 6 का स्क्वायर कितना हाइट बढ़ेगा। तो पाई से पाई कटेगा, 3 से यहाँ कटेगा 3 स्क्वायर, यानी कि 9 × 4 36। तो हाइट जो आएगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक त्रिज्य खंड सेक्टर काटा जाता है। सेक्टर में चाप की लंबाई 55 है, तो सेक्टर का एरिया, तो एरिया सेक्टर होता है 1/2 लेंथ ऑफ वर्क, यानी 55 और त्रिज्या 1/2 L × R 21। ये गुणा करके देखेंगे तो 1155/2 आ जाएगा, तो 577.5 लिख सकते हैं। यह एक तरीका ये था कि R जब 21 होगा तो C जो आएगा 132 होगा, लेकिन C तो मतलब सेक्टर है 55, यानी 5/12 होगा। 5/12 भाग होगा पूरे सर्कल का। सर्कल का एरिया मतलब 1386 × 5/12 आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो 577.5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 70 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार को मोड़ करके समचतुर्भुज बनाया जाता है। तो 44 × 10 = 4A, क्योंकि R जब 7 होता था तो C 44 होता था, तो E का वैल्यू आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। आप लोग मेंसुरेशन का मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहां पे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने बताया था। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, अर्धवृत्त का परिमाप 360 है, तो R जो आना चाहिए वो 70, 7 के लिए 36 होता था। इसका एरिया जो आ जाएगा 77 × 100, यह जो आएगा 7700 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, समलंब ट्रेपीजियम में AB DC के समानांतर है, AB DC के समानांतर है CD, और ये विकर्ण एक दूसरे को P बिंदु पर काट रहे हैं। तो AP PC का रेशियो, तो AP/PC 4/4x - 4 बराबर BP 2x - 1, और ये दिया है 2x + 4, यानी कि हम लोग 4 से डिवाइड कर ले तो ये आ जाएगा x - 1, यानी 1/x - 1 बराबर 2x - 1/2x + 4। ऑप्शन जो दिया गया है 4, 3, 2 और 3/2, तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ x का मान 3 रखेंगे तो ये 1/2 आएगा, और ये आ जाएगा 5/10, यानी 1/2 आ रहा है, तो 3 आंसर आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि ABC और DEF समरूप त्रिभुज हैं। ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं। इनका पेरीमीटर दिया गया है 40 और 30, मतलब 4 3 के। तो भुजाओं का योग हमें पूछा गया है BC + CA/EF + FD का रेशियो, तो ये भी आ जाएगा हमें 4 3। परिमाप का अनुपात है तो भुजाओं का अनुपात भी 4 3 ही होगा, और इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, 2 समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष का वर्टिकल एंगल बराबर है, और क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया का अनुपात दिया है 4.84:5.29। तो हाइट का रेशियो पूछा गया है, तो संगत ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा 22:23। दशमलव हटा के वर्गमूल हम लोग ले लें। नंबर 9, त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है BC। A से एक लंबवत रेखा BC पर डालते हैं AD, तो BD का लंबाई 8 है और CD की लंबाई 12.5 है। तो AD की लंबाई आएगी √8 × 12.5 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो 6a² बराबर
4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई बाई 3। हमें यदि घन का आयतन x है और गोले का आयतन y है, तो घन का आयतन x है, मतलब x और y का अनुपात आ जाएगा ए क्यूब और 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर पूछा गया है, तो मतलब ए पावर 6 इंटू 9 बाई 16 पाई स्क्वायर आर पावर 6 करेंगे। ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9 बाई 16 पाई स्क्वायर इंटू क्यूब करेंगे तो 8 पाई क्यूब बाई 27। 27 से कटेगा ये 3 बार में 8 पाई स्क्वायर यहाँ कटेगा तो 2 यानी पाई अनुपात 6 आंसर आ जाएगा। 11 एक शंकु और एक अर्धगोला समान आधार और समान आयतन का है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से पाई बाई 3 कैंसिल, आर स्क्वायर कटेगा तो h बराबर 2 आ रहा है। हमसे पूछा गया है कि शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या। शंकु की ऊंचाई मतलब h बाई आर आ जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 60 mm व्यास। 60 mm का मतलब है कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास, तो त्रिज्या 3 आएगी। तो 4/3 गोले को पिघलाकर पाई 3 का क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर। तार बनाते हैं 144 सेंटीमीटर लंबा, तो उस तार की त्रिज्या क्या, व्यास क्या होगा? तो पाई से पाई कटेगा, 3 से यहाँ कटेगा 9 गुणे 4 यानी 36 कटेगा 4 आर स्क्वायर 1 है, मतलब कि 2r का वैल्यू आ जाएगा 1। यही हमारा व्यास होगा 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, आयतन 1617 है, तो 1617 बराबर 22/7 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 3x। तो ये 11 से काटेंगे तो 2 12 और 147, 3 से कटेगा ये 49, मतलब 8x क्यूब आ जाएगा 343, x का वैल्यू आएगा 7/2। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है सी से, तो 2 गुणे 22/7 r आ जाएगा 2x यानी कि 7 और 3x ऊंचाई आ जाएगा 21/2। तो 7 कैंसिल, 2 कैंसिल, 21 गुणे 22 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 14 सेंटीमीटर लंबे बेलनाकार पाइप के बाह्य और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर। तो 2 गुणे 22/7 r माइनस r इंटू 14 का अंतर दिया गया है 44। तो 7 दूनी का 14, 22 दूनी 44 यानी r माइनस r आ जाएगा 1/2। और आयतन पाइप का तो 22/7 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर गुणे 14 बराबर 99। तो 7 से कटेगा 2 बार में 11 से 2 और ये 9, तो r माइनस r का वैल्यू 1/2 रख देंगे तो खत्म हो जाएगा 2 से। तो r प्लस r जो आ जाएगा 9/2, कैलकुलेशन देख लेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा 4.5। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 24 सेंटीमीटर किनारे वाला धातु का ठोस घन पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए जाते हैं। तो 24 को पिघलाएंगे तो 12, 16, 20 होगा। कह रहा है कि 20 वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6 इंटू 20 का स्क्वायर यानी कि 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है एक शंक्वाकार बर्तन में आंतरिक त्रिज्या 5 और ऊंचाई 24 है, यानी 1/3 पाई 5 का स्क्वायर गुणे 24। इसको हम लोग बेलन में डालते हैं जिसकी आंतरिक त्रिज्या 10 है, पाई 10 का स्क्वायर गुणे हाइट। तो पाई कैंसिल, 3 से कटेगा ये 8, 5 स्क्वायर 10 से कटेगा, 10 स्क्वायर से 4, 2 यानी हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है 22 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 21 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बनाते हैं। तो 22 का क्यूब बराबर 1/3 गुणे 22/7 गुणे r स्क्वायर गुणे 21। 21 कैंसिल, 22 से कटेगा 22 स्क्वायर यानी r आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 है। तो 24 है तो 7, 24, 25 ही दिखाई दे रहा है, तो पाई आर एल से यहाँ 550 मिल रहा है। हमें पूछ रहा है कि शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई से अनुपात।
तो 7 और क्योंकि ऊंचाई दिया गया है तो ये r होगा, ये l है, तो 7/25 हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर 19, 44 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार कागज है, लंबाई में लपेटते हैं, तो मतलब कि लंबाई में लपेटते हैं तो 44 परिधि होगा, तो 7 त्रिज्या होगा, तो πr², ऊंचाई 22। जब चौड़ाई में लपेटते हैं तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगा और ऊंचाई 44 होगा, ये दोनों कटेगा, ये कटेगा 2 बार में, ये 4 हो जाएगा ऊपर, 4/2 यानी कि 2:1 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, 20, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाले खोखला सेल का आयतन क्या होगा, तो 4/3 भार पूछा गया है, तो 22/7, 6 का क्यूब - 5 का क्यूब गुणे 3, तो 3 से 3 कटेगा 7, ये 91 आएगा, कटेगा 13 यानी 88 गुणे 13, ये आ जाएगा 1144 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं x, x-1 और x-18 है, तो परिमाप क्या होगा। इसको 25, 24 और 7 हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि 18 से बड़ा लेना होगा, निगेटिव अलाउ है नहीं, तो 7, 24, 25 ट्रिपलेट है, इसका पेरीमीटर आ जाएगा हमें 56 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-1 और x-18 है, इसका परिमाप क्या होगा, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 25, 24 और 7 दिखाई दे रहा है, तो पेरीमीटर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर, क्योंकि x का जब भी वैल्यू हम लोग लेंगे तो 18 से बड़ा लेंगे, और कहाँ ट्रिपलेट दिखाई दे रहा है। नंबर 22, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण दिया गया है, B समकोण है ABC में, M और N AB पर इस प्रकार है कि AM बराबर MN बराबर N है, ये बराबर NB, P और Q AC पर दो बिंदु इस प्रकार है कि PM और NQ समानांतर हैं BC के, PM और QN समानांतर हैं, तो कह रहा है कि BC 12 दिया गया है, तो PM प्लस QN का वैल्यू क्या होगा, ये 1, 1 और 1 के रेशियो में है, मतलब कि ये 3 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, ये 1 है, तो 1 के लिए ये 4 आएगा, ये 8 आ जाएगा, 12 3 के लिए दिया गया है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4 + 8 यानी कि 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, AB और CD वृत्त के व्यास हैं जो P बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, तो वृत्त के व्यास जब भी काटेंगे तो वो AB और CD सेंटर पर ही काटेंगे P। यहां दिया गया है कि AC CB BD और DA को मिला दिए, PAD 60 है, PAD 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ये बचेगा 60, ये 60 हो गया। हमसे पूछा गया है BPD, तो ये 60 है, मतलब 120 डिग्री आएगा, एंगल BPD जो आएगा वो 120 डिग्री आ जाएगा। नंबर 24 दिया गया है, समबाहु त्रिभुज ABC और विषमबाहु त्रिभुज DBC एक ही वृत्त के चाप के अंकित एक ही और अंकित है, तो एंगल BDC क्या होगा, तो त्रिभुज BC ये A है समबाहु त्रिभुज, और DBC कर रहे हैं और एक ही वृत्त के और अंकित है, तो मतलब ये 60 होगा, तो ये भी एंगल BDC जो मिलेगा वो 60 डिग्री मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो दिया गया है, त्रिभुज ABC की भुजाएं 4, 6 और 8 है, 4, 6 और 8 है, तीनों शीर्षों पर वृत्त इस प्रकार है कि दो अन्य वृत्तों को स्पर्श करते हैं, तो इनकी त्रिज्याओं का योग, मतलब ये R1 R1, R2 R2, R3 R3, तो 2R1 2R2 और 2R3, 2R1 + 2R2 + 2R3, 6, 4, 10 और 8, 18, यानी कि त्रिज्याओं का योग जो आ जाएगा वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, PAB ये छेदक रेखा है, PAB और PT स्पर्श रेखा है, PT 12 दिया है, PA दिया है 9, तो 12 का स्क्वायर बराबर 9 गुणे PB, यानी PB 16 होगा, तो AB का मान जो आ जाएगा वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 30 है और कर्ण 13 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो परिमाप 30 है, मतलब 5 12 दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज में, तो एरिया आएगा 1/2 गुणे 5 गुणे 12 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें सी कोण समकोण है, सी समकोण है एबी, सी एबी पर सी से अंकित एक लंब की लंबाई पी है, ये 90 डिग्री है, ये लंब की लंबाई पी है, डी नाम दे दे रहे हैं। बीसी 6 है, एसी 8 है, यानी कि ये 10 होगा तो 1/2 6 इंटू 8 बराबर 1/2 10 इंटू पी, 1/2 कैंसिल, यानी पी का वैल्यू आएगा 48/10 यानी 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जहां एबी डीसी के पैरेलल है, ABCD पैरेलल है और AB 2AB बराबर 3DC, 2AB बराबर 3DC, यानी कि अनुपात जो आएगा 3:2 में आएगा। इसका जो एरिया पूछा गया है ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD का, वो आ जाएगा 9:4 में। नंबर 30 दिया गया है, एक वृत्त चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो ये चतुर्भुज है ABCD, चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक है, तो AB 9 दिया है, BC 8 दिया है, CD 12 दिया है, तो AD का वैल्यू क्या होगा, तो 9 + 12 बराबर 8 + AD, समुख भुजाओं का युग्म का योग बराबर होता है, तो AD का वैल्यू जो आ जाएगा वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित समीकरणों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है sin 1 डिग्री छोटा है cos 57 डिग्री, cos 57 को sin 33 डिग्री लिख सकते हैं, और दूसरा दिया गया है cos 60 डिग्री बड़ा है sin 57 डिग्री, यानी कि इसको cos 33 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन में तो मान बढ़ता है और cos में मान घटता है 0 से 90 डिग्री, यानी कि ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कि केवल ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, P का वैल्यू है sec थीटा माइनस tan थीटा और Q का वैल्यू है cosec थीटा प्लस cot थीटा, और हमसे पूछा गया है P प्लस PQ माइनस Q का वैल्यू क्या होगा, और ऑप्शन न्यूमेरिकल दिया गया है, तो थीटा का वैल्यू हम लोग 45 रखेंगे, तो P का वैल्यू आ जाएगा √2 - 1 और Q का वैल्यू आएगा √2 + 1, यानी कि यह आ जाएगा √2 - 1 प्लस 2 - 1 गुणा करेंगे माइनस √2 - 1, यानी ये दोनों तो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि आंसर आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान m है, तो cosec थीटा का मान चाहिए, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 1/m आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 cosec थीटा आ जाएगा, m प्लस 1/m अलग कर ले रहे हैं, तो cosec थीटा का वैल्यू आ जाएगा m/2 प्लस 1/2m लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, त्रिभुज ABC में C पर समकोण है, C पर समकोण है, तो ये AB मान ले, तो ये A होगा, B होगा, C होगा, तो tan A प्लस tan B का वैल्यू क्या होगा, तो tan A होगा A/B प्लस B/A, यानी A² प्लस B², जिसका मान C²/AB लिख सकते हैं। तो नंबर 35 दिया गया है, cos अल्फा प्लस cos बीटा का मान 2 है और sin अल्फा प्लस sin बीटा का मान 0 है, तो यहाँ पर ये दोनों 1 हो जाएगा, क्योंकि cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो अल्फा जो आएगा वो 0 डिग्री और बीटा जो आएगा 0, यहाँ सेटिस्फाइड कर रहा है, और हमें cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा पूछ रहा है, यानी cos 0 माइनस cos 0, यानी कि वैल्यू 1 - 1 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, sec थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू है 5/2, तो 2 + 1/2 लिख सकते हैं। थीटा का मान 60 सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि थीटा 0 से 90 है, और sin स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, यानी sin स्क्वायर 60 करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा इंटू 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, और ऑप्शन न्यूमेरिकल दिया गया है, तो थीटा का मान हम लोग 45 रखें, तो 2 - √2 और 2 + √2 करेंगे तो 4 - 2, यानी कि 2 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, 6 + 8 tan थीटा
बराबर सेक थीटा और 8 माइनस 6 tan थीटा बराबर k सेक थीटा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दें, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2ab प्लस 2ab और माइनस 2ab, मतलब 96 tan थीटा और माइनस 96 tan थीटा कट जाएगा तो ये आएगा 100 प्लस 100 tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कॉमन करेंगे तो 1 प्लस के स्क्वायर आ जाएगा। 100 कॉमन होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस के स्क्वायर का वैल्यू 100 आ जाएगा, यानी के स्क्वायर का मान 99 लिख सकते हैं। 40 जमीन पर एक खंभा ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जमीन पर खंभे के आधार से x मीटर की दूरी पर, ये x मीटर की दूरी पर खंभे के दो भागों को समान कोण बनाते हैं। तो यहां से हम लोग कोण बनाते हैं तो दो समान कोण बनते हैं, मतलब ये अल्फा अल्फा दोनों बन रहे हैं। यदि खंभे के दोनों एक ही तल में है तो खंभे की लंबाई क्या होगी, तो इसको एच एच नाम दे दें, यानी 2h हमें निकालना होगा। तो ये तो 30 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब ये भी 30 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा 90 के सामने x है तो 30 के सामने x/2 आएगा। h का वैल्यू जो आएगा वो h का मान आ जाएगा x√3/2। टोटल हाइट जो है मतलब पूरी हाइट ये 2h, तो ये आ जाएगा √3x, यही आएगा खंभे की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, एक आयताकार खेत के कोने से ऊर्ध्वाधर टावर के निकटतम दो कोने पर। तो एक आयताकार ये है, यहाँ टावर का जो निकटतम कोने से ऊंचाई है यहाँ से 60 बन रहा है, एक जगह से 45, तो यहाँ से 45 बनेगा तो लंबाई को हम लोग x मान लेंगे तो यही हाइट हो जाएगा। और यहाँ से 60 बन रहा है मतलब ये आ जाएगा x/√3। तो यहाँ के केस में जो विकर्ण आएगा मतलब ये x आएगा और ये भी आ जाएगा हमारा x/√3। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो ये जो डायगोनल आ जाएगा x² और x²/3 मतलब 4/3 x² आ जाएगा, तो 2/√3x आ जाएगा। हमें पूछ रहा है कि इस कोने से इसका cot थीटा क्या हो जाएगा, तो cot थीटा मतलब हाइट तो हमारा x है, तो हाइट x है तो यानी कि यहाँ पे cot थीटा का जो वैल्यू मिलेगा आधार बटा में लंब, यानी कि 2/√3 x बटा में x करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कुछ डाटा दिया गया है 2015-2016 और देश ABCDE 35 से 38, 45 से 47, 88 से 93, 75 से 79 और 58 से 60.9 पूछ रहा है कि किन देशों में कारों का उत्पादन 15 से 16 में 5% अथवा इससे ज्यादा बढ़ा। तो 5% से ज्यादा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 3/35 गुणे 100 करेंगे तो 300/35 मतलब 9% के 8 से ज्यादा आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2/45 गुणे 100 तो 5 से कम आ जाएगा तो बी नहीं होगा। सी में आ जाएगा 5/88 गुणे 100 करेंगे तो ये तो 5 से ज्यादा होगा। 4/75 गुणे 100 करेंगे तो 400/75 5 से ज्यादा होता है। और यहाँ 2.9/58 गुणे 100 करेंगे तो 290/58 यानी ये भी है। तो बी को छोड़ करके बाकी सब है जो ऑप्शन सी में दिया गया है ACDE। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित सारणी 80 अंकों की एक परीक्षा में 90 छात्रों के अंक दर्शाती है और पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्रों ने 50% या इससे कम अंक प्राप्त किए। तो 80 अंक का 50% जो आ जाएगा, 80 का 50% करेंगे तो मतलब 40 या इससे कम। तो 40 से कम है 13, 10, 23, 5, 28 और 8, 36, 36, 90 यानी कि 90 का, तो ये 40% ही लड़के हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, -1, 2, 2, 3,
6, 8, 9 इसकी माध्यिका क्या होगी? तो 7 डाटा दिया गया है, यानी चौथा माध्यिका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का समानांतर माध्य अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 10 संख्याएं हो गई हमें। अब इनको सबको जोड़ करके 10 से भाग दे देंगे, तो यहाँ एवरेज जो आ जाएगा, ये समानांतर माध्य सबको जोड़ देंगे तो 112, 10 आंकड़े हैं तो 11.2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 5 छात्रों का अंक दिया गया है 21, 27, 19, 26 और 32। बाद में प्रत्येक को 5 अंक ग्रेस मार्क जोड़ दिया जाए तो संशोधित एवरेज क्या होगा? तो यहाँ सबको जोड़ देंगे तो 48 और 45 93 और 32 125। 125/5 यानी कि 25 एवरेज ऐसे है, सबको ग्रेस मार्क 5 मिल रहा है, यानी कि सबका 5 बढ़ेगा तो 30 नंबर आ जाएगा एवरेज। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, मान लीजिए कि m प्रेक्षणों का माध्य P है और n प्रेक्षणों का माध्य Q है, तो P < Q दिया गया है, तो सभी का संयुक्त माध्य C जो भी आएगा, तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तब तो बराबर होगा, अदरवाइज दोनों के बीच में आता है, P और Q के बीच में आता है तो इक्वल है, इसलिए इक्वल टू भी हम लगा देंगे। तो C का वैल्यू P से Q के बीच में होगा, बराबर है तो बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 से 50 तक 4 क्वेश्चन के लिए कुछ डाटा दिया गया है। वर्ष दिया गया है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और टाइप दिया गया है 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर है 160, 80, 70, 90, 75, 200, 150, 85, 160, 100। डाटा आप लोग देखते चलिए, 135, 35, 44, 95, 85, 240, 95, 120, 80, 120, 180, 110, 85, 95, 115, 210, 150, 192 और 110। अब दोनों तरफ से आप लोग जोड़ लीजिएगा। दिया गया है कि 2000 से 2005 के अवधि में सबसे कम उत्पादन किसका हुआ, तो आप लोग देखेंगे कि टाइप 3 का ही उत्पादन सबसे कम हो रहा है। आप लोग जोड़ करके देख सकते हैं क्या मिल रहा है, तो ये मिलेगा 1125, ये मिल रहा है 620, 504, 612 और 605। तो ये सबसे कम टाइप 3 दिखाई दे रहा है, जो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इधर से जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है 475, 695, 394, 675, 655, 675 और 662 आ रहा है। कैलकुलेशन आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्म में किस वर्ष उत्पादित गोलियों की संख्या का अंतर न्यूनतम है, तो 2003 और 2005 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है 2001 से 2004 की तुलना में कमी और 1 से 2000 की तुलना में कमी का अनुपात क्या होगा। ये आप देखेंगे 110/695 गुणे 100 और 220/695 गुणे 100 परसेंटेज बाकी कट के 1/2 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है किस वर्ष 1 का उत्पादन 3 और 4 के कुल उत्पादन से अधिक है, ये 2003 आपको दिखाई देगा, बाकी किसी और साल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, 4, 1, 3, 2, 8, 3, P, 7, 59387 59387 13 से विभाज्य है तो P का मान क्या होगा, तो हम लोग चेक करके देख सकते हैं। P का मान हमें 8 मिलेगा। इसका एक तरीका यह है कि 3 नंबर को एक ग्रुप बना लें, ये ग्रुप यहाँ पे रहे,
ये ग्रुप और ये ग्रुप, तो ये ग्रुप हम जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा और ये ग्रुप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। ये आ जाएगा 391 प्लस 8 3p और ये ग्रुप जोड़ेंगे तो 891 आएगा, मतलब दोनों का अंतर 500 घटा देंगे तो 3p 13 से कटना चाहिए, मतलब कि p का मान आ जाएगा 8, 338 जो है वो 13 से कटता है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है 2 का पावर 1 पर 6 जीरो 7 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। तो ये आएगा 2 का पावर 3 आता है 8, यानी 7 प्लस 1 का पावर 3 3 3 3 3 3 गुणे 2, 7 से भाग देना है, मतलब कि 2 शेष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है कि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का मान 2 आ जाए और x y बराबर नहीं है, तो ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब दोनों बराबर होते हैं तभी ये पॉसिबल होता है। t प्लस 1 बाई टी 2 होगा तो t का मान 1 होना पड़ेगा, मतलब x बाई वाई का मान 1 होना पड़ेगा, तो x y के बराबर होगा, और ऐसा नहीं दिया गया, मतलब कोई भी युग्म संभव नहीं है, तो युग्मों की संख्या आएगी 0। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याएं m और n के रूप में हों और m माइनस n दिया गया है 6, m माइनस n दिया गया है 6, तो कितने युग्म होंगे। तो ये लिख सकते हैं हम लोग 59 53 67 61 73 67 89 83 73 भी है, तो कितने युग्म मिल रहे हैं, तो 5 युग्म मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि a1 प्लस a2 प्लस a3, मतलब 3 टर्म है, b1 प्लस b2, इस तरह से b3 b4 4 टर्म है, और c1 c2 c3 c4 c5 5 टर्म है। इसको गुणा करेंगे तो कितने पद मिलेंगे, मतलब 3 4 5 गुणा करेंगे तो टोटल टर्म जो आ जाएंगे वो 60 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है 27 का पावर 27 माइनस 15 का पावर 27 में 6 से भाग देंगे तो क्या शेष मिलेगा, मतलब 27 है तो 1 मान सकते हैं, तो 27 माइनस 15 यानी कि 12 में 6 से भाग देंगे तो 0 शेष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। पहला। दूसरा दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी सही है। और तीसरा दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर -3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a प्लस बी को -c लिख सकते हैं, तो 3abc आ जाएगा। या 1 2 -3 तीनों जगह सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है p बराबर √3q प्लस 2 प्लस √3q माइनस 2 अपॉन √3q प्लस 2 माइनस 3q माइनस 2, तो p स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 2 का मान क्या होगा। तो ऐसा कर लें कि हम लोग 3q का मान 2 रख दें, तो p का मान तो 1 आ जाएगा, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो p का मान 1 आ जाएगा इस केस में। तो 1 स्क्वायर माइनस 3q को हम लोग 2 रखे हैं, तो 2 गुणे 1 प्लस 2 यानी कि आंसर तो आ जाएगा हमें 1। क्वेश्चन नंबर 59 में 67 का पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा, तो 7 का पावर 4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx अपॉन b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx का वैल्यू e दिया है, तो a बाई 1 लिख सकते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो 2b अपॉन 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई a माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 2 तो कट जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के साथ साथ इसको हम लोग उल्टा कर दें, मतलब बी स्क्वायर माइनस 2bx बाई बी स्क्वायर बराबर a माइनस 1 का स्क्वायर बाई a प्लस 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा।
1 माइनस ए माइनस 1 का स्क्वायर बाई ए प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2bx बाई बी स्क्वायर यानी 2x बाई बी लिख सकते हैं। ये ए प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 का स्क्वायर घटेगा तो 4e आ जाएगा। ए प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x अपॉन बी, कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, b गुणा हो जाएगा तो x का वैल्यू आएगा 2ab अपॉन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है k के कितने वास्तविक मान हैं कि 6k x स्क्वायर प्लस 12k x माइनस 24x प्लस 16 एक परिपूर्ण वर्ग है x के लिए। तो परिपूर्ण वर्ग है मतलब कि d को हमें 0 होना पड़ेगा, तो 12k माइनस 24 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6k इंटू 16 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 144 के स्क्वायर माइनस 576 के प्लस 144 कॉमन कर लें तो 4k प्लस 4 माइनस बराबर 64 गुणे 6 के 4 16 से भाग देंगे तो 4, 16 से भाग देंगे तो 9, 3 से भाग देंगे तो ये 3 आएगा, ये 2 आ जाएगा, मतलब 3k स्क्वायर माइनस 12k माइनस 8k प्लस 12 बराबर 0। तो 12 3 36, ये हमें 20 लाना है तो 3k स्क्वायर माइनस 18k माइनस 2k प्लस 12 लिख सकते हैं। तो k का वैल्यू जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा 2/3। तो k के कितने मान मिल रहे हैं तो k के 2 मान मिलेंगे। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है x प्लस 1 बाई एक्स दिया गया है 5/2 जिसको 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो x का मान 2 हम लोग ले सकते हैं। हमें पूछ रहा है x पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स पावर 4 यानी कि 2 का पावर 4 माइनस 1/2 पावर 4 तो 16 माइनस 1/16 यानी कि 256 माइनस 1/16 यानी 255/16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 3k बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो मूल बराबर है मतलब d 0 होना चाहिए। तो 4k स्क्वायर बराबर 4 इंटू 3k 4 कट जाएगा, k का वैल्यू 0 और 12 दोनों हो जाएगा, k कॉमन करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है px स्क्वायर माइनस 6x प्लस q बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल दोनों 6 दिया गया है। तो p प्लस q क्या होगा तो अल्फा प्लस बीटा 6 है यानी कि 6 बाई p 6 है तो p का मान 1 आएगा और q बाई 1 बराबर p 6 है तो q का मान 6 आ जाएगा तो p प्लस q जो आ जाएगा वो 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 किससे विभाज्य है। तो यहाँ हम लोग ये देख सकते हैं 2x माइनस 1 के लिए हम लोग इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 4 गुणे 1/8 प्लस 12 गुणे 1/4 माइनस 1/2 माइनस 3, ये तो 2 बार में कटेगा, ये 3 यानी कि ये 0 आ रहा है मतलब 2x माइनस 1 है। 2x प्लस 1 चेक करें तो 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 1/2 आएगा, मतलब 4 गुणे माइनस 1/8 प्लस 12 गुणे माइनस 1 प्लस 1/4 माइनस 1/2 माइनस 3, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा यानी कि ये भी 0 आ रहा है। तो 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 दोनों फैक्टर हैं यानी कि ऑप्शन सी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया है कि निम्नलिखित भिन्नों में अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है तो न्यूनतम परिवर्तन कहाँ पे होगा। ऑप्शन दिया है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। जब बड़े वाले में मतलब 5/6 में हम जोड़ेंगे तो सबसे कम चेंज आ जाएगा, मतलब कि 8/9 आएगा तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा तो ये 1/18 का चेंज आ जाएगा, बाकी में देखेंगे तो चेंज ज्यादा का आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, मान लीजिए कि कक्षा में लड़के और लड़कियों की परीक्षा में प्राप्त औसत p है। लड़कों और लड़कियों की संख्या, बॉयज की संख्या 3 और गर्ल्स की संख्या 1 के रेशियो में है।
लड़कों का औसत P+1 है, सबका औसत P है, तो लड़कियों का औसत जो आएगा वो P-3 आ जाएगा, 1-3, क्योंकि एक ज्यादा है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि ABC की आय का अनुपात दिया गया है 7-9-12 और खर्च का अनुपात दिया गया है 8-9-15। ए 1/4, ये चौथाई बचत करता है तो बचत का अनुपात क्या होगा? तो 1/4 का रेसिप्रोकल मतलब 4 × 8, तो 32 से यहाँ गुणा करें तो 224, 288, 384, यानी कि यहाँ जो 1/4 बचत करेगा तो 56। वैसे 56 में एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 56, 99, 69, या यहाँ पर 168 आ जाएगा, ये 189 आएगा और ये 315 घटा के भी देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, मतलब 300/10 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, इस तरह से 1/n × n+1। इसका वैल्यू दिया है 99/100, तो n का मान क्या होगा कि यहाँ पर आएगा 1 - 1/n+1 आ रहा है 99/100, घटा देंगे तो 1/n+1 आ जाएगा, 1/100, n का मान आ जाएगा 99। इसके लिए आप लोग बेसिक कैलकुलेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 x³ - 1 x² - 9x + 14 अपॉन x² + x + 1 इंटू x² - 8x + 7, इसका सरलतम रूप क्या होगा? तो x का मान 0 रखेंगे तो ऊपर -14 और नीचे 7 यानी -2, जो x - 2 में ही 0 रखने पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है 1/x - 2 x - 4 में क्या जोड़ दें कि t जोड़ दें, तो ये दिखाई दे रहा है 2x - 5 अपॉन x² - 5x + 6 इंटू x - 4। तो यहाँ हम लोग x का मान 5 रखेंगे तो ये 1/3 है प्लस p बराबर 5/25, 25 कैंसिल, 6 और 1, 1/6 यानी p का मान आ जाएगा 6, 5 - 2 यानी 3/6, 1/2 आना चाहिए। तो 2 कहाँ आ रहा है? तो वो दिखाई दे रहा है 5 रखने पर x² - 7x + 12, 25 और 12 37 - 35, 1/2 यही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है x/a + y/b बराबर a + b है और x/a² + y/b² बराबर 2 है, तो x/a² - y/b² का मान क्या होगा? तो x बराबर a² और y बराबर b² रखेंगे तो a² - b² यानी कि 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है x² + ax + b और x² + cx + d दोनों का HCF x - k है, यानी कि x फैक्टर है x - k, x का मान k रखेंगे तो k² + ka + b बराबर 0 और k² + kc + d बराबर 0, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? k कॉमन होगा तो a - c बराबर d - b होगा, यानी k का वैल्यू आएगा d - b a - c लिख सकते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है। नंबर 75 दिया गया है x z के अनुक्रमानुपाती है, तो z = px लिख सकते हैं, और y z के अनुक्रमानुपाती है तो z = qy लिख सकते हैं। कह रहा है कि x² - y² z² के अनुक्रमानुपाती है, यानी पहला स्टेटमेंट तो सही होगा, दोनों में कॉमन कर सकते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा है कि x z के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि xz = कांस्टेंट, और yz के व्युत्क्रमानुपाती है तो yz = कांस्टेंट। तो कह रहा है कि xy जो है
जेड स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी एक्स वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दोनों को गुणा करेंगे तो तीसरा मिल रहा है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, जो ऑप्शन सी में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 19 एक्स प्लस 30 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से ध्यान से देखें तो x माइनस 2 रखेंगे तो दोनों का शेष 0 आ रहा है, लेकिन x माइनस 2 में दो को ऑप्शन दिया गया है, तो x माइनस 3 भी रख के देख लेंगे, क्योंकि इसका एक फैक्टर x माइनस 2 है तो दूसरा x माइनस 3 होगा। तो x माइनस x स्क्वायर 1 रखने के बाद 18 2 आ रहा है, सिर्फ 2 ही होगा जो ऑप्शन डी में संभव है। क्वेश्चन नंबर 77 में 8x बाई 1 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 किसके बराबर है। और यहाँ x का वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस 1 और ये आ जाएगा प्लस 1, यानी 0 आंसर आ जाएगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 78 में 12 बटा में 7 माइनस 6 बटा में 7 माइनस 3 बटा में 5 माइनस एक्स का मान x दिया है, तो x का मान दूर रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 बटा 3 यानी 1, 7 में से 1 घटेगा 6 बटा 6 1, 7 में से 1 घटेगा 6, 12 बटा 6 करेंगे तो 2 आ रहा है, तो x का मान 2 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सही रखते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 79 दिया गया है x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस 1 बराबर k स्क्वायर है, तो k का वैल्यू किसके लिए संभव है। तो यहाँ 5 रख दें तो 4 ही रख दें, तो 4 3 2 1 प्लस 1, तो यानी कि 25 आ जाएगा। k स्क्वायर का वैल्यू a का मान 5 आएगा, x का मान 4 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, बाकी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो 16 माइनस 12 प्लस 1 करेंगे तो 5 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी भी कुछ रख के देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो a b c a माइनस b माइनस c और c माइनस a आ जाएगा। यहाँ देखें हम लोग तो क्या मिलेगा, तो a इंटू माइनस a इंटू b माइनस c आ जाएगा प्लस माइनस b इंटू c माइनस a आ जाएगा माइनस c इंटू a माइनस b आ जाएगा, यानी कि नोमिनेटर तो 0 आ जाएगा, यानी वैल्यू 0 आ जाएगा। या हम लोग यहाँ ए बी सी का मान 1 2 3 भी पुट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है log 31.25 बेस 10 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1000 बटा में 32 बेस 10, यानी कि 3 माइनस 5 log 2 बेस 10 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है 15 माइनस 4 रूट 14 का वर्गमूल क्या होगा। तो ऑप्शन से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2 रूट 2 माइनस रूट 7, और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, दो एकांतर धन पूर्णांकों के व्युत्क्रम का योग, मतलब 1/a प्लस 1/a प्लस 2 अल्टरनेट है, दिया है 7 बटा में 24, तो 1/6 और 1/8 जोड़ेंगे तो 14/48, 7/24 दिखाई दे रहा है। तो पूछा है कि इनका योगफल क्या होगा, तो 6 प्लस 8 यानी 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है n एक धन पूर्णांक है और 5 पावर 2n माइनस n हमेशा कितने धन पूर्णांकों से विभाज्य होगा। तो 5 पावर 2n माइनस n 1 करेंगे तो n का मान 1 रखेंगे तो ये 24 से कटेगा। 24 के नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो 2 का क्यूब गुणे 3 यानी 4 गुणे 2 यानी कि 8 कम से कम फैक्टर हर बार मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, 5 का पावर x माइनस 3 बराबर 8 है, तो x किसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 10 का पावर x माइनस 3 बराबर 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर x माइनस 3 लिख सकते हैं। 2 का पावर x माइनस 3 से दोनों साइड गुणा कर लें, यानी कि ये आ जाएगा 2 का पावर x आ जाएगा। लॉग ले लेंगे तो ये आएगा x माइनस 3 बराबर x log 2, यानी कि x 3 बराबर x
1 प्लस log 2। 1 माइनस log 2, तो x का वैल्यू आएगा 3/1 माइनस log 2 बेस 10। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान 3 आ जाएगा और अधिकतम मान 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर के है और थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री π/2 तक दिया गया है, तो के क्या होगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा/2 बराबर के। साइन 2 थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा, यानी के का वैल्यू 0 से लेकर के 0.5 के बीच होगा और ये क्लोज इंटरवल होगा, यानी कि के जो होगा 0 से लेकर के 0.5 तक होगा। क्वेश्चन नंबर 88 P बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। पहला कंडीशन दिया गया है कि P का मान 3/4 से कम हो सकता है और दूसरा दिया गया है कि P का मान 1 से ज्यादा हो सकता है। आप कैलकुलेट करेंगे तो P का वैल्यू 3/4 से 1 के बीच में आ जाएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि कोई ऑप्शन डी आ जाएगा। देख लेना धीरज, प्रूफ करते क्या? क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है कि 2 माइनस 2 साइन x माइनस साइन स्क्वायर x और x का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच है, तो महत्तम का लघुत्तम से अनुपात क्या होगा? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस साइन x प्लस 1 का होल स्क्वायर y मान ले, तो इसका महत्तम मान क्या होगा? तो y का मैक्सिमम आ जाएगा। सब जब साइन 0 होगा, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और y का मिनिमम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 यानी कि -1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो आएगा 2:-1। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो ये क्या संबंध होगा? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो ये कब बराबर होगा? तो x बराबर y के केस में ही होगा। 91 नंबर सवाल दिया गया है 20%, 10% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट किसके बराबर होगा? तो ये आ जाएगा -28 माइनस 5 प्लस 1.4 यानी -31.6%। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है यदि धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 साल के लिए निवेश किया जाता, 5% अधिक दर होता, यानी कि 25% के लिए ब्याज 500 ज्यादा मिलता है, तो 100% मूलधन जो आ जाएगा वो 2000 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है 12% दर से 2 साल का CISI का अंतर, तो P गुणे 12 का स्क्वायर बटा में 1 पर 4 0 बराबर 72 है। 144 से कटेगा 2 यानी P आ जाएगा हमें 5000। क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है 5 घंटे में 600 किलोमीटर और अगले 900 किलोमीटर 10 घंटे में, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा, टोटल दूरी आ जाएगा 1500 और टाइम लग रहा है 15 घंटा, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है एक व्यक्ति सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है, तो चाल है 5 और 4, तो टाइम लगेगा 4-5 यानी कि 1 के लिए 12 का अंतर है, तो सामान्यतः 48 मिनट लगता और इस बार 60 मिनट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है 100 आमों का क्रय मूल्य 100 CP बराबर 80 SP, तो SP 100 आएगा, CP आ जाएगा 80, मतलब रेशियो कर दें तो ये आ जाएगा 5 और 4, तो 1/4 गुणे 100% यानी कि 25% का लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है x अपना सामान y की तुलना में 25% सस्ता बेचता है, तो x y से 25% सस्ता यानी 100 का माल ये 75 में बेचेगा, मतलब 3 और 4 का रेशियो है।
और जेड से 25% महंगा बेचता है, मतलब ये 100 होगा तो ये 125 आएगा, मतलब कि 5 और 4 आ जाएगा। इसको 15 करेंगे तो 5 से गुणा किए तो ये 20 आएगा, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 12। पूछ रहा है कि जेड वाई से कितना सस्ता हुआ, तो ये 100 करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, मतलब 40% सस्ता जेड बेच रहा है वाई से। क्वेश्चन नंबर 98, 80 लीटर मिश्रण में 25% द्रव है, कितना पानी मिलाया जाए कि 20% हो जाए, तो 25% द्रव है, पानी मिलाएंगे और 20% करना है, तो 20 और 5, तो 20 5 20 के लिए 80 है, तो 5 के लिए आ जाएगा 20 लीटर मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है, 20 आदमी 20 दिन में 20 फ्लोर साफ करते हैं, 20 आदमी 20 दिन में 20 फ्लोर साफ करते हैं, तो 16 व्यक्ति कितने दिन में 16 फ्लोर साफ करेंगे, तो ये डी आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, x - 1 व्यक्ति x + 1 दिनों में y कार्य करते हैं y, और x + 2 व्यक्ति x - 1 दिनों में z कार्य करते हैं, और yz का रेशियो 9:10 दिया गया है, तो ये दोनों तो कैंसिल होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी, या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, x का वैल्यू 8 सेटिस्फाइड कर रहा है।